अगर आप भी 2026 में चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाए या एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो मैं आज आपको एक अच्छे रिश्ते के 10 नॉन नेगोशिएबल्स बताता हूँ। 10 ऐसे रूल्स जो आपको देखने चाहिए बिफोर यू कमिट टू अ पर्सन। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नंबर 1 इज़ स्टॉप चेजिंग पीपल हु एक्ट कन्फ्यूज्ड अबाउट यू। इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए जो आपके लिए कमिटेड नहीं है, जो आपको पहली प्रायोरिटी नहीं बनाते। क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर जब लोग अपने लाइफ में शामिल कर लेते हैं जद्दोजहद करके, पीछे पड़कर, या खुद ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में एंटर होते हैं और ये रिलेशनशिप बन भी जाता है, स्टार्ट भी हो जाता है, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा। और टिक भी गया तो बहुत लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा झगड़े आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ज़बरदस्ती बनाया हुआ रिलेशनशिप है, ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ नहीं है। नंबर 2, इफ़ दे हाइड यू दे डोंट वैल्यू यू। यानी कि अगर वो आपके बारे में आपका स्टेटस या आपको छुपाते हैं दुनिया से, रिलेशनशिप के बारे में नहीं डालते हैं, स्टेटस नहीं क्लियर करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे नहीं डालते हैं, या किसी से बात नहीं करते, अपने दोस्तों में नहीं बताते दैट यू आर देयर पार्टनर, देन उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं है। और ये बात आपको याद रखनी होगी। ये एक बहुत क्लियर कट साइन है कि ये रिश्ता सही नहीं है। नंबर 3, अगर वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, दे आर नॉट सीरियस अबाउट यू। ये बात लोग ओवरलुक कर देते हैं और इस वजह से बाद में बहुत पछताते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 4, लव इज़ नॉट इनफ इफ़ द एफर्ट्स आर नॉट देयर। प्यार का कोई मायने नहीं अगर सामने वाला आपके लिए कोई भी चीज़, कोई एक्शन या लाइफ में अपनी कोई भी सेक्रीफाइस या कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहा है। तो एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो भी इसमें उतना ही कमिटेड है जितना आप हो, नहीं तो आप ये समझ लेना उनका एक पैर बाहर है रिश्ते के और एक पैर अंदर। नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है दे कम इन टू योर लाइफ और दे कॉल यू, दे टेक्स्ट यू ओनली व्हेन दे नीड इट, इट्स नॉट लव, इट्स कन्वीनियंस, यू आर जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उनको ज़रूरत पड़ती है तो आपका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो। ऐसे रिश्ते में अपना वक्त ना गंवाएं। नंबर 6, द पर्सन हु ट्रूली लव्स यू वोंट रिस्क लूजिंग यू। वो आपको खोने नहीं देगा, वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा, पर आपको अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जद्दोजहद से रखेगा ज़रूर। आपके लिए भले ही उसे 10 लोगों से लड़ना पड़े, रिश्ते ख़राब हो या कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़े, बट यू आर देयर टॉप प्रायोरिटी। नंबर 7, यू कांट फिक्स समवन हु एंजॉयज बीइंग ब्रोकन। बहुत सारे लोग सिर्फ एक विक्टिम माइंडसेट के साथ रहना चाहते हैं और आप कोशिश करते हो कि इनको ठीक कर दोगे, इनको आप निकाल दोगे इनके दर्द से बाहर, पीड़ा से बाहर। लेकिन अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी सामने वाला इंसान विक्टिम ही रहना चाहता है, तो फिर वो आपके कहने से क्या, किसी भी एफर्ट से बदलेगा नहीं। नंबर 8, साइलेंस आफ्टर यू एक्सप्रेस योर पेन इज़ अ डिसरिस्पेक्ट। अगर सामने वाला आपके दर्द को, आपकी दिक्कत को सुनने के बाद भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दैट इज़ डिसरिस्पेक्ट, एंड नेवर टेक डिसरिस्पेक्ट इन एनी रिलेशनशिप। नंबर 9, व्हेन समबडी स्टॉप्स प्रायोरिटाइजिंग यू, आप उनके पीछे भीख मत मांगो। अगर उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज करना छोड़ दिया है, अगर आप उनकी ज़रूरत ही नहीं है, आप उसकी ज़िंदगी में सेकेंडरी हो चुके हैं, अगर आप पीछे भी भागोगे ना, तो आपकी अपनी इज्जत, आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम डुबा दोगे आप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ये इंसान कल को चला भी जाए तो आपके पास जो रहेगा वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। लेकिन अगर आप पीछे भागते रहे और फिर भी वो चला गया, तो वो इंसान भी गया और आपकी रिस्पेक्ट भी गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सही इंसान आपके जीवन में सुकून लाता है, पीस लाता है, इमोशनल साइक्लोन नहीं लाता। अगर आप किसी के साथ हैं और हर टाइम आपका दिमाग जकड़ा हुआ रहता है, ब्रेन फॉग रहता है, हर टाइम आप ये सोचते हैं कि कैसे बचें, कैसे ठीक करें, लड़ाई झगड़ों में उलझे रहते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट पार्टनर फॉर यू। ये सारी बातें दोबारा सुनना, याद रखना, और नेक्स्ट टाइम जब एक रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हो तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छे पार्टनर को चुनना। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। माय नेम इज़ आयुष चत्रा, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। पिछले 12 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ टू मेक द रिलेशनशिप्स बेटर। आई हैव माई ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन माई लाइफ एंड आई रियली लव टू सी पीपल स्माइलिंग टुगेदर। मिलता हूँ अगली बार।